सभी को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे नवीन लोक प्रशासन क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, कम शब्दों में इसको समझेंगे कि नवीन लोक प्रशासन क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। और जैसे कि आप सभी को मालूम है, ब्रिटेन एक कंट्री है ना। ब्रिटेन के बारे में आप सबको पता है। और ब्रिटेन के साथ एक लाइन जुड़ी रहती थी कि ब्रिटेन का सूर्यास्त कभी नहीं होगा या कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन ने अपने टाइम में, अगर ब्रिटेन का इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, ब्रिटेन ने ऑल ओवर कंट्री बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को अपना गुलाम बनाया था। ठीक, किसी देश में सुबह है तो अगली किसी कंट्री में कहीं दूर कोने पे जाके रात हो रही होगी, तो उस कंट्री में भी ब्रिटेन का राज था। यानी कि सूर्यास्त कहीं होगा तो कहीं रात होगी तो कहीं सुबह होगी। आप सबको पता है ये बात। आज भारत में सुबह है तो किसी और कंट्री में रात हो रही होगी, है ना। तो वहाँ वहाँ तक इसका राज फैला हुआ था ब्रिटेन का। तो उसमें शामिल था अमेरिका भी। अमेरिका के ऊपर भी ब्रिटेन का क्या था, राज था। ठीक है, अमेरिका भी गुलाम था ब्रिटेन का। लेकिन अमेरिका के अंदर विद्रोह होने लगा। ठीक है, वहाँ की जो जनता थी उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम इसका राज नहीं झेलेंगे, इसका जो काम करने का जो तरीका, जो प्रशासन है वो बिल्कुल बेकार है। विद्रोह होने लगा। तो क्या हुआ, ब्रिटेन से क्या हुआ, ब्रिटेन से अमेरिका क्या हो गया, अलग हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है, फ्रीडम हो गई। लेकिन फ्रीडम से भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि ब्रिटेन से अलग तो हो गए, ठीक है, लेकिन अमेरिका में जो रूल्स करने का तरीका था ना, जो रूल्स था, शासन था, पॉलिसी थी, जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशंस था, जो भी एक तरह का संचालन था, वो लगभग ब्रिटेन जैसा ही था। मतलब अलग तो हो गए लेकिन फिर भी राज करने के तरीके क्या हैं, वैसा ही है। जैसे हमारा देश था इंडिया, ब्रिटेन से अलग तो हो गया लेकिन जो कानून व्यवस्था थी वो पूरी ब्रिटेन की एक जैसी ही थी। बस कुछ माइनर अपडेट करते रहे समय के साथ, लेकिन जब अलग हुए तो वो वैसा ही था बिल्कुल, समझ रहे हो। लेकिन कुछ अपडेट तो करे थे। उसी हिसाब से जब ब्रिटेन से अमेरिका अलग हुआ, बस नाम ही अलग हुआ है। ठीक है, लोगों का अब अमेरिका ऐसा इंडिपेंडेंट नहीं, जो रूल्स करने के जो तरीके थे, जो प्रशासन था, वो लगभग ब्रिटेन की छवि उसमें दिख रही थी। ठीक है, तो फिर इसमें क्या हुआ, विद्रोह हुआ। ठीक है, फिर विद्रोह हुआ। ठीक, और लेकिन इस बार विद्रोह जो करा था वो जनता ने नहीं करा था, वो वहाँ के बुद्धिजीवियों ने करा था। जो होते हैं ना बड़े बड़े विचारक, दार्शनिक वगैरह जो लोग होते हैं, उन्हें विद्रोह किया था कि नहीं, जो प्रशासन करने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। ब्रिटेन जिस तरीके से करता था प्रशासन, वो ठीक नहीं है। हम लोगों को, यानी अमेरिका के लोगों को, अमेरिका की परिस्थिति के अनुसार, हमारी ज़रूरतों के अनुसार, हमारी मेंटेलिटी के अनुसार, लोगों के जीवन की स्थिति, समाज के हिसाब से हमें अपने प्रशासन और नीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है, जिसे हम आगे चल के क्या कहते हैं, नवीन लोक प्रशासन। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बात समझ आई होगी, नवीन लोक प्रशासन की स्टार्टिंग कैसे हुई। ठीक है, ब्रिटेन का, सिंपल सा कहें, ब्रिटेन का अमेरिका पे गुलाम था, ब्रिटेन का अमेरिका। यहाँ पे फ्रीडम हुई बाय पब्लिक, लेकिन जो रूल करने के तरीके थे ऑलमोस्ट सेम थे। उसके बाद यहाँ पर आए दार्शनिक, फिलोसफर, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना दार्शनिक, उन्होंने फिर विद्रोह कर दिया कि भाई हट, हमें नहीं चाहिए, हमारे जो लोग हैं हम उस हिसाब से करेंगे। समझ रहे, एक विचारधारा आई, फिर उस अलग हुए। चलो, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इनको भी हम पढ़ लेते हैं, उद्भव के कारण, है ना। 1960 के दशक के अंत में अमेरिका समाज विघटन की स्थिति में गुजर रही थी। यानी कि 1960, आप सबको भी पता है, जब वो बनाया गया था यूएनओ, 24 अक्टूबर 1945। और ये कब बनाया था, जब इसके अंदर एक बात लाइन रखी गई थी कि ब्रिटेन के दायरे में जितने भी, कोई भी देश किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, सब इंडिपेंडेंट हैं, सब आज़ाद हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छवियाँ जुड़ी ही रहती हैं। ठीक है ना। चलो यहाँ देखते हैं 1960 के दशक के, ये तभी तो इतना पास आ गए थे मेंटेलिटी के हिसाब से। आप भी देख लो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कितना हुआ था, समझ रहे हो। तो उसी तरीके का कोई कंट्री आज़ाद भी है, लेकिन उसकी पब्लिक कहीं ना कहीं विश्व के घटनाओं से प्रभावित हो रही होती है, होता है ये। 1960 के, जैसे कि यूक्रेन वॉर ये सब चल रहा है, स्टील देखो कितना ज़्यादा महंगा हो गया, बहुत स्टील महंगा। अगर अगर कोई बंदा भी कंस्ट्रक्शन करा रहा होगा तो उसको पता है कि युद्ध की वजह से हर कंट्री में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है, चाहे वो व्यापारिक हो,
मेंटेलिटी हो, कैसा भी हो, कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है, लेकिन इकोनॉमिकली तो ज़रूर पड़ता है। चलो देखते हैं। 1960 के दशक के अंत में अमेरिका समाज विघटन की स्थिति में गुजर रही थी। ठीक है, सामाजिक आर्थिक संकटों से उत्पन्न नई मांगों को और चुनौती का यह सामना करने में अपने आप को असमर्थ पा रही थी। ठीक है, अमेरिका क्या था, अपने आप को असमर्थ पा रहा था, जिस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप सबको पता है अमेरिका की पब्लिक किस हिसाब से प्रोटेस्ट करती है, बिल्कुल नहीं डरती हो किसी से। समाज विज्ञान के अन्य विषयों की तरह लोक प्रशासन जैसा विषय भी सामाजिक उथल पुथल के इस दौर में पूरी तरह से हिल चुका था। ठीक है, समाज के समक्ष खड़ी इन चुनौतियों का उत्तर नए विचारों और नए नए नारों में ढूंढना आवश्यक हो गया था। यानी कि पब्लिक मांग क्या रही है, तो ये सलूशन ढूंढना फिक्स हो गया। ऐसा ही एक नया आंदोलन नए नाम से चल पड़ा, जिसका नाम था नवीन लोक प्रशासन, की हमें नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। समझ रहे हो, जैसे कि अमेरिका में था वी वांट न्यू प्रेसिडेंट, वी वांट न्यू पॉलिसी। समझ रहे हो, इस हिसाब से नए नारे लगने शुरू हो गए। हमारे इंडिया में भी आप देख सकते हो कि भाई बदलाव की मांग करी जा रही है, सिर्फ नाम की राजनीति ना करी जाए, जो रिक्वायरमेंट है उसको देखा जाए। चलिए आगे देखते हैं। नवीन लोक प्रशासन के अंदर लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। लक्ष्य और उद्देश्य ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये सर्कल समझो। पहला क्या है यहाँ पे, प्रासंगिकता, क्या रेलिवेंट है, क्या डिमांड हो रही है उसको देखो, उसको समझा गया नवीन। उसके बाद सामाजिक समानता क्या है इसके अंदर, समता का मतलब होता है समानता, पब्लिक इक्वलिटी, इसको कैसे चेंज करा जाएगा, इसका मूल्य क्या होगा और क्या इसका रिजल्ट आएगा, क्या सर्कल चलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, जो डिमांड है, उसमें इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें समाज में कितना उसका योगदान है, हम कितना बदल सकते हैं, उसका रिजल्ट क्या आएगा, और क्या ये सर्कल चलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। इन सबको अच्छे से एनालाइज किया गया नवीन लोक प्रशासन के अंदर। चलो एक एक करके पॉइंट समझते हैं। प्रासंगिकता, परंपरा लोक प्रशासन है इसका मतलब, और सॉरी परंपरा नहीं, परंपरागत लोक प्रशासन। परंपरागत लोक प्रशासन का मतलब ये है जो ब्रिटेन से चलता आ रहा है। ठीक है, प्रशासन के लक्ष्य थे, यानी कि जो भी चलता आ रहा है, कार्यकुशलता व मिथ्ययथिता। ठीक है, यानी कि जो पहले से चलता आ रहा है कार्यकुशलता, और इसको इम्पोर्टेंस दी जाती थी पहले। जबकि नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य है कि प्रासंगिकता अर्थात सामाजिक समस्याओं के प्रति गहरी चिंता, यानी कि पब्लिक की रिक्वायरमेंट जो है ना उसको ध्यान दिया जाए। ठीक है, पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या चाहते हैं उसको भी ज़रा ध्यान दिया जाए बस। और ब्रिटेन में आप सबको पता है कैसे लीडर चुना जाता है, एक ही फैमिली बैकग्राउंड, क्वीन वगैरह चल रहा है हिसाब था, जो कि नहीं। परंपरागत लोक प्रशासन में सिर्फ कार्यकुशलता, मिथ्ययथिता, इसको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। आम जनता इनकी ज़रूरतों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, इसलिए हटाया गया कि नहीं, नवीन लोक प्रशासन के अंदर हम समाज की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी देखा जाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब मात्र पोस्ट कार्ड सिद्धांत है एक, जो ब्रिटेन के टाइम पे चलता था। तो लोगों ने कह दिया कि भाई, क्योंकि देखो हर प्रिंसिपल कोई ना कोई रूल्स तो चल ही रहा होता है, तो लोगों ने कह दिया कि ना, हमें ये सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब समाज के मूलभूत चिंताओं में प्रत्यक्ष भागीदारी निभाना होगा। यानी कि जो पब्लिक के रियल रिक्वायरमेंट है उसको हमें मद्देनज़र उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसको ही ध्यान देंगे ज़्यादा, ऊपर लेयर को ज़्यादा ध्यान नहीं। जो सबसे लोअर क्लास है, ज़मीनी स्तर पर मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फंडामेंटल राइट्स जो इम्पोर्टेंस होते हैं ना हर सामान्य नागरिक के लिए, उस हिसाब से पब्लिक की क्या रिक्वायरमेंट है उसको ज़रूर देखेंगे। ठीक है, और आप सब एक एग्जांपल है जो पूरे इस प्रशासन में ठीक ही बैठता है, हर जगह एग्जांपल बैठता है। कभी भी समाज में कोई बुराइयां हो रही हैं, कुछ नेगेटिविटी हो रही है, रिक्वायरमेंट है कोई नीति की, पॉलिसी की, तो क्या होता है, समाज के जो बड़े बड़े अफसर होते हैं ना, बड़े बड़े जो बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, वो मीटिंग कर लेंगे। ठीक है, वो मीटिंग करेंगे, डिसीजन बना लेंगे अपने हिसाब से, रीज़न। लेकिन ये ससुरे ये भूल जाते हैं कि ग्राउंड लेवल पे तो एक लोअर व्यक्ति जाएगा जिसे एक्चुअली में एक्शन लेना है, उसको तो मीटिंग में बिठाओ, वो क्या प्रॉब्लम फेस करता है ग्राउंड लेवल पे, उसके डिसीजन, उसके सल्यूशन ज़्यादा
मैटर करते हैं मीटिंग के अंदर, ना कि जो लोग एक रूम के अंदर एक एसी में बैठे हुए हैं बना के कोई भी पॉलिसी मैसेज वगैरह ऐसे सेंड करते रहते हैं। नहीं, मीटिंग करो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस मीटिंग के अंदर उन लोगों को भी बुलाओ जो ग्राउंड लेवल पे घूमेंगे, ठीक है, जिनको रियलिटी पता है ज़मीन की, उनको बुलाना बहुत ज़रूरी है। उसी हिसाब से यहाँ बोला गया है कि भाई रियलिटी में जो लोगों की ज़रूरत है उसको ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। सामाजिक समानता, नवीन लोक प्रशासन सामाजिक समानता के सिद्धांत पर बल देता है, जबकि परंपरागत लोक प्रशासन यथास्थितिवादी यानी जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो स्वरूप को यह समाज के कमज़ोर वर्गों को, महिला, बच्चे तथा दलितों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए संवेदनशील रहा है। जो विशेष अधिकार प्राप्त होता है उसी वर्ग का अंत कर सामाजिक समानता पर बल देना ही नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य है। समझे? मतलब कि इक्वालिटी मिले सोसाइटी के अंदर, बस सामाजिक तौर पर। अब आता है परिवर्तन। परिवर्तन तो सीधी सी यहाँ पे छोटी सी मैंने डेफिनेशन की है, ये वैसे पॉलिटिक्स से कनेक्ट होती है। जो होता आ रहा है उसमें वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बदलाव करना चाहिए, ये परिवर्तन है। जो तो होता आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अब जो रियलिटी में परिस्थिति के अनुसार जो हमें रिक्वायरमेंट है ना, उस हिसाब से हमें संशोधन या बदलाव करना चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट है पूरा बदलने के लिए तो पूरा बदल दो, या कुछ बदलाव कर सकते हो तो कुछ करना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा भारतीय संविधान, जितना हो सकता है उतना बदलाव करना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है, बस हद से ज़्यादा नहीं, बस। चलो आगे देखते हैं। परिवर्तन, नवीन लोक प्रशासन ने क्या क्या परिवर्तन की बात करी। आई होप आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी जो इम्पोर्टेंस है वही बातें बोल रहा हूँ। ऐसे इधर उधर बातें करूँगा तो हो सकता है वीडियो बहुत लॉन्ग बने, तो मेरा टारगेट यही है कि मैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के दायरे में रखूँ, ठीक है। चलो, परिवर्तन, नवीन लोक प्रशासन समाज की यथास्थितिवाद, शोषण, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को समाप्त कर समता युक्त एवं शोषण मुक्त नए समाज की स्थापना करना चाहता है, यानी कि किसी का भी किसी प्रकार का कोई उल्लंघन ना हो। नवीन लोक प्रशासन समाज में परिवर्तन लाने के औजार के रूप में कार्य करता है। समाज का वर्तमान संकट सामाजिक संघर्षों के कारण, इसलिए इन संघर्षों को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है उन सबका सल्यूशन निकाला जाए। इन संघर्षों को ख़त्म करने में यदि वर्तमान राजनीति सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना भी पड़े, यानी कि कानून व्यवस्था को तोड़ना भी पड़े, तो उसे तोड़ देना चाहिए, बदलाव कर देना चाहिए। जैसे कि जैसे वो गांधी जी के टाइम पे कानून आया था ना, वो ब्लैक ऐसे कुछ था, वो काले क्या कहते थे, रॉयल नाम से कुछ था, वो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक था कि किसी भी कैदी, किसी भी व्यक्ति को अकारण जेल में डाल दिया जाए, है ना, रॉयल कानून ऐसी कुछ नाम था उसका, सॉरी अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक कानून था जिसको एक जेलर बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकता है, जो कि एक गलत कानून था, है ना। तो ऐसे अगर कोई घटिया कानून बना हुआ है तो उसको तोड़ देना चाहिए, उसकी ध्यान नहीं देना चाहिए, हटा दो। उन्हें केवल सुधारों या क्रांति के संबंध, अगला है, उन्हें केवल सुधारों या क्रांति के संबंध में सुझाव देकर ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। समाज का पुनर्निर्माण हो ऐसा प्रयत्न भी होना चाहिए। ये बात बहुत सही है कि हमारे जो आजकल के नेता लोग तो ज़्यादा करते हैं, बस सुझाव दे दिया, क्रांति कर दी, बस बातें हो गई और चले गए। नहीं, उसका रियलिटी में क्या एक्शन लिया जा रहा है ये भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिससे लक्ष्यों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। समझ रहे हो? सिर्फ बातें होने से कुछ नहीं होता, उसका एक एक्शन भी होना चाहिए। अब आता है मूल्य, ये आप सारा इसको पढ़ सकते हो, कोई इसके अंदर नया नहीं है। नवीन लोक प्रशासन स्पष्ट रूप से आदेशात्मक है। इसमें मूल्यों को विशेष महत्व प्रदान किया गया है, जिसमें प्रशासन की तटस्थता स्थापित हो सके, ठीक है। कुछ भी इसके अंदर लगी नहीं है, आप इसको पढ़ लो तो आपको समझ आ जाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं विकास।
चलिए यहाँ से देखते हैं। 1968 के बाद लोक प्रशासन के क्षेत्र में नए विचारों का जन्म हुआ और इन विचारों को ही नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई। सिंपल सी बात है कि ब्रिटेन रूल्स हटाओ, हमें अपने हिसाब से चाहिए। 1967 में उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट, ये नाम है भाई, हनी रिपोर्ट प्रकाशित की गई हायर एजुकेशन के ऊपर, जिसमें नवीन लोक प्रशासन को मान्यता प्राप्त हुई और इसे आगे बढ़ाने में लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार संबंधी सम्मेलन 1968 है, ठीक है। 1968 न्यू बुक सम्मेलन 1968 की भूमिका का भी अत्यंत उल्लेखनीय रहा। कहने का मतलब ये है कि 2 रिपोर्ट आई थी जिन्होंने हायर एजुकेशन में बड़ा कदम उठाया, यानी कि लोक प्रशासन को एक सब्जेक्ट बनाया गया पढ़ने के लिए। और आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया में लोक प्रशासन कब आया स्टडी के लिए, ठीक है। और ऐसी सोशोलॉजी भी, ठीक है ना, समझ आएगा आपको कि इतने अच्छे अच्छे टॉपिक जो हैं कितनी देर में इंडिया में इम्प्लीमेंट हुए। चलो आगे देखते हैं। पहला है नवीन लोक प्रशासन। हनी प्रतिवेदन यानी हनी रिपोर्ट 1967। इस सम्मेलन में लोक प्रशासन के विद्वानों एवं प्रशासकों में अंतर का अध्ययन किया गया, जिसमें कई सुझाव दिए गए। इसमें यह बताया गया था कि लोक प्रशासन में हनी रिपोर्ट के अंदर जो है नहीं उन्हें पता है, जो है उन्हें पता नहीं। अभी कहोगे ये क्या लिख रखा है भाई। कहने का मतलब है कि जो लोग रूल्स बना रहे हैं ना, जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो पॉलिसी, अब हमारे नेता को देख लो, जो लोग पॉलिसी नेता या स्थापित करवा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखो जो है नहीं, कहने का मतलब है जनता के पब्लिक एडवाइज़र, ठीक है, न्यूज़ वाले भी कह सकते हो, वो कहाँ है, ठीक है। और प्रोफेसर भी नहीं है इसके अंदर, जो अच्छे अच्छे जिनके रोल हैं, जो है नहीं, ठीक है, ठीक है। ये सब अपने अपने सेक्टर के अच्छे से ज्ञात है, पब्लिक से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये पॉलिसी मेकिंग में नहीं है, ठीक है, ओके, समझ रहे हो। और जिनको पता है, यानी कि ये सारे लोग पॉलिसी बना नहीं पा रहे। चलो मैं ठीक से समझाता हूँ, आपको समझ आ नहीं रहा होगा, कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं इस लाइन को भी मिटा देता हूँ, मैंने अपने हिसाब से लिखी थी, ठीक है। मैं अब बताता हूँ। अब कोई नेता है, बस वोट लेके बैठ गया, लेकिन कभी स्टडी नहीं करी, एक स्ट्रगल लाइफ देखी नहीं, मतलब कि जॉब स्ट्रगल, एक अच्छी रिक्वायरमेंट जो है, हम एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट जो है ज़मीन पे रह के वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, क्या क्या समस्याओं का उसको सामना करना पड़ रहा है, थाने में जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या फिर कोई ऑफिसर है जब वो ग्राउंड लेवल पे उतरता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसको आवश्यक संसाधन क्या क्या चाहिए, ठीक है ना, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्या इन नेता लोगों को पता है जो एसी के कमरे में बैठे हुए हैं? ऐसा तो कुछ नहीं पता ना, ठीक है। यानी कि जो पॉलिसी बना रहा है, पॉलिसी, ये इन्होंने मान लो पॉलिसी बनाई, अच्छे अच्छे लोगों ने, बड़े जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अपने अपने सेक्टर के महारथी हैं, उन्होंने अच्छे से समझ के पॉलिसी बनाई, ठीक है। पॉलिसी नेता को दे दी। अब इस नेता ने क्या करा, अगले चुनाव के हिसाब से, अगले वोट के हिसाब से पॉलिसी में चेंज कर दिया। तो इससे कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। उस हिसाब से ये मीटिंग है, मीटिंग तो करते थे, कहीं मान लो समाज में कुछ गलत हो गया तो उस ऐसी चीज़ें घटना दोबारा ना हो सके, बड़े बड़े अफसर बैठ जाते हैं जो कभी रोड पे भी नहीं घूमे, ठीक है, कभी ग्राउंड लेवल की वो प्रॉब्लम, वो सिचुएशन कभी फेस ही नहीं करी, ठीक है। और वो आके कोई पॉलिसी रूल्स अखबारों का डाटा लेके बस पॉलिसी मेकिंग कर देते हैं, लेकिन नहीं, डाटा हमेशा सत्य नहीं होता। ज़मीन पे उतर के देखना भी ज़रूरी है कि रियलिटी में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या उनके सॉल्यूशंस हैं, उसको भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। उन मीटिंग के अंदर उन लोगों को भी बिठाया जाए, आम जनता को, कोई भी व्यक्ति वो जाना चाहे वो जा सकता है, समझ सकता है, अपने सुझाव रख सकता है, ठीक है। और जो भी अफसर हैं जो ग्राउंड लेवल पर रहते हैं उनको भी मीटिंग में बुलाया जाता है ताकि एक अच्छी पॉलिसी बन सके, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग का आधार होना चाहिए पब्लिक वेलफेयर, ना कि अगला चुनाव कैसा जीता जाए वो नहीं होना चाहिए।
आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो लोग शासन में बैठे हैं उनको ग्राउंड का कुछ नहीं पता, ठीक है, जिनको ग्राउंड का पता है उनकी कोई सुनता नहीं है। तो इसलिए तो यही बोला गया नवी लोक प्रशासन के अंदर कि भाई रियलिटी में जो लोग ज़मीन पे रहते हैं उनके सुझाव, उनकी मान्यताओं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी कि विद्वानों को पता है कि पब्लिक में क्या रिक्वायरमेंट है, जो प्रशासक यानी जो बैठे हैं अफसर उनको पता नहीं है। तो इन दोनों के बीच में आपस में संवाद हुआ, तब जाके सोल्यूशन बहुत सारे निकाले गए। इसमें ये बताया गया यानी कि मीटिंग हो रही है कि सेक्टर की है तो सेक्टर के हायर से लेकर लोअर क्लास का व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। चलो, लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार सम्मेलन 1968। इस सम्मेलन में लोक प्रशासन के सिद्धांत, व्यवहार, क्षेत्र, अध्ययन पद्धति आदि विषयों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा हुई, जिसमें निम्न निष्कर्ष निकले। निम्न निष्कर्ष वही हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है और हम उसको किस तरीके से पूरा करें। चलो ये देख लो, हनी रिपोर्ट 1967 में लोक प्रशासन के विद्वानों एवं प्रशासकों में अंतर का अध्ययन किया गया और कई सुझाव रखे। पहला है, लोक प्रशासन के क्षेत्र को बड़ा बनाया गया, यानी कि छोटा एरिया नहीं है कि बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनेगी वो इनको ज़मीनी स्तर पे लागू कराना है। और ज़मीनी स्तर पे लागू कराने से पहले जो पॉलिसी बनाई गई है वो ज़मीनी स्तर से जुड़ी रहनी चाहिए, रियलिटी पूरी समझ में होनी चाहिए। तो इसका सेक्टर क्या है, बड़ा बनाया गया। लोक प्रशासन के अंतर्गत संपूर्ण शासकीय प्रक्रिया में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को शामिल किया गया। तो आप पढ़ते हैं ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब देखो चीज़ें दिखती हैं। लोक प्रशासन सेवा शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करी गई, यानी कि इससे रिलेटेड एजुकेशन सबको दिया जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं यूपीएससी करते हैं तैयारी, वो ज़्यादा इस सेक्टर के तो होते ही हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले। जो भी अध्ययन करता छात्र लोक सेवा को जीविका के लिए अपनाना चाहे उन्हें छात्रवृत्ति आदि दी जाए। यानी कि जो भी बंदा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहता है, काम करना चाहता है, उसको अपना एक पैशन बनाना चाहता है, तो उसको एज अ व्यवसाय भी उसको दिया जाए, यानी कि सैलरी भी उसे मिले, जॉब दी जाए। जैसे देखते हो IAS IPS ये सब हैं। शासकीय एवं शोध कार्यों में कार्यरत व्यक्तियों को आर्थिक अन्य सुविधाएं दी जाए। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें थी। अब अगली रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें देखो होने से ही मिलती हैं, ऐसे नहीं मिलती कि ग्राउंड लेवल पे कोई व्यक्ति गया है तो उसको क्या चाहिए, पावर चाहिए, संसाधन चाहिए, ठीक है। चलो, लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार सम्मेलन 1968। इस सम्मेलन में लोक प्रशासन के सिद्धांत, व्यवहार, क्षेत्र, अध्ययन की पद्धति आदि विषयों पर गंभीरता से चर्चा की गई। पहला है, लोक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट करना कठिन है। ऑब्वियसली बात है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट करना क्या है, कठिन। अब कोई अफसर काम कर रहा है, उसने बना दिया भाई मैं अपना काम कर, अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से करूँगा, लेकिन एक नेता है, हम तो पब्लिक से जुड़े हुए लोग हैं, पब्लिक का उसने भी ब्रेन वॉश इस तरीके से कर रखा है, वो गलत भी कर रहा है, लेकिन क्या करें, वो नेता ऐसी पॉलिसी बना देता है जिसकी वजह से उसको करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तर्कहीन बातें भी हो जाती हैं। कहने का मतलब यही है, लोक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट करना क्या हो जाता है, बहुत कठिन है। जैसे हम वीडियोस में देखते हैं ना कि हाँ भाई ये IAS की पावर है, IPS की पावर है, ये सब है, ठीक है, लेकिन नहीं। अब वो फॉलो तो रूल्स नेता लोग जो पॉलिसी मेकिंग वगैरह बन रही है उन्हीं के दायरे में रह के तो उनको काम करना पड़ेगा ना, ये सारी चीज़ें। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आई होप मैं माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ के लिए, ठीक है। लोक प्रशासन के क्षेत्र को स्पष्ट करना पूरी तरीके से ठीक नहीं है, बहुत बड़ा कठिन है ये, ठीक है। नीति निर्माण और लोक प्रशासन का विभाजन क्या है, गलत है। नीति निर्माण और लोक प्रशासन को विभाजन करना यानी पॉलिसी और उसे लागू कराना, अगर इन दोनों को अलग कर देंगे तो ये गलत है भाई, सही बात है। नीति क्या है, पॉलिसी बनाना। पॉलिसी कैसे बनेगी, जो प्रशासन जो प्रॉब्लम देख रहा है, फेस कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, उसी के बिहाफ पे तो पॉलिसी बननी चाहिए। अब कोई ऐसा बंदा है कल सो के उठा, सपना आया, उसने वैसे हिसाब से अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी बना दी ताकि चुनाव जीत सके, लेकिन ग्राउंड लेवल के हिसाब से वो ठीक ही नहीं है। इसलिए इन दोनों को जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। अलग कर दोगे, निजी स्वार्थ निकाल लोगे तो पॉलिसी हमेशा बेकार हो जाएगी।
लोक प्रशासन एवं व्यवसाय प्रशासन का प्रशिक्षण अलग अलग ढंग से होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, लोक प्रशासन पब्लिक वेलफेयर है, व्यवसाय एक बिजनेस है, विदाउट प्रॉफिट रन नहीं हो पाएगा। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। लोक प्रशासन के संबंध में अध्ययन का उपागम होना चाहिए, यानी कि स्टडी होती रहनी चाहिए इसके अंदर। लोक प्रशासन का अध्ययन मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्री पहलुओं के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आता है हमारा विशेषताएं। चलिए, विशेषताएं। नवीन लोक प्रशासन निर्णय निर्माण में इस बात पर बल देता है कि प्रशासन में नागरिक की अधिक से अधिक क्या हो, भागीदारी हो। फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड, अगर वहाँ कोई लॉ बनाया जाता है ना तो पब्लिक की ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका होती है, वो भी प्रत्यक्ष तौर पर। लेकिन हमारे देश में क्या होगा, नेता चुना, ठीक है, एक नेता आ गया, फिर इसने एक नेता चुना जो राज्यसभा में बैठ गया, आगे चल के मतलब कि पब्लिक ये रही, इसने एक नेता चुन दिया, उसने अपना एक नेता चुन दिया, उसके बाद लॉ वगैरह बन रहा है। इसमें क्या, अब इन दोनों की आपस में साझेदारी हो जाएगी, अपने हिसाब से चलेंगे, ये बनेगी ढक्कन। इसलिए पब्लिक को एक अच्छा बंदा चुनना, अपनी मेंटेलिटी और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व तकनीकी परिवेश तेजी से बदल रहा है। प्रशासनिक संगठनों को भी एक स्पष्ट मापदंड का विकास करना चाहिए जिसमें कि उनके निर्णय व कार्य को प्रभावशीलता व प्रासंगिकता को बदलने हुए संदर्भ में आंका जा सके। यानी कि हर किसी के जो भी काम कर रहे हैं वो पारदर्शिता होनी चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशन से पूरी तरीके से होना चाहिए, कोई किसी काम में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, सरकार के अत्यधिक जटिल तथा अनगिनता कार्यों को समाप्त करने के लिए आधुनिक प्रबंधात्मक क्रिया, इसका सीधा सा मतलब है जो गवर्नमेंट अननेसेसरी एक्टिविटीज़ करवाती है ना, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको पूरी तरीके से क्या कर देना समाप्त कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल बैंक में जाते, इसमें जाए नहीं, उस खिड़की पे जाओ नहीं, इस पे जाओ, इस पे जाओ, इस पे जाओ, तो ये बहुत ही गलत है। अननेसेसरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट एक्टिविटी। आपको बहुत सारे ऐसे रीजंस मिल जाएंगे जब किसी, ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो अननेसेसरी होते हैं। जब इलेक्शन आता है तो आपको पता लग जाएगा कि भाई बात क्या है, वो बात करो, क्या तुम फालतू की चीज़ों पे बात करते रहते हो। यानी कि अननेसेसरी जो चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होने चाहिए। वोट बैंक को बचाने के लिए किस तरीके से बेतुकी बातें कर दी जाती कभी कभी। फोर्थ पॉइंट है, नवीन लोक प्रशासन का विचार है कि लोक सेवाओं को दलगत तटस्थता को बनाए रखना चाहिए। यानी कि जो लोग हैं, जो व्यवस्था बनी है, जो लोग काम कर रहे हैं वो फिक्स रहना चाहिए, हटे ना, कोई उसको हटाए ना जल्दी। लेकिन सामाजिक और अन्य कार्यों को लागू करते हुए उन्हें तटस्थता का आचरण हटा देना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो इम्पोर्टेंस है ना काम करने के लिए, उसको ध्यान उसे ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है, वैकल्पिक संरचना का चयन किया जाना चाहिए। यानी कि कोई भी पॉलिसी वगैरह कुछ भी बनाया जा रहा है उसका एक बैकअप प्लान होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ सिंगल पॉलिसी या सिंगल किसी एक पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। नवीन लोक प्रशासन में ये सारी बातें कही गई हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और जितना सारी चीज़ें बताई गई वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।